अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफी असगर उमर साहब। दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे और वो इंतहाई अहम इश्यूज हैं। एक तो सानिया गुल प्लाजा इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और हुकूमत ने आज उस पर एक इजलास बुलाया और इजलास में क्या कुछ हुआ है वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं और तवील अरसे से एमक्यूएम की इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन एमक्यूएम के खालिद मकबूल सदीकी साहब को तलब किया है या उनके वकील के जरिए वो आकर अपना मौक़िफ़ दें। इलेक्शन करवाए क्यों नहीं जा रहे, वजह क्या है, वो डिटेल भी सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। अजहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि सानिया गुल प्लाजा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीजें देखी, पढ़ी, सुनी, सब चीजें की, और जो कुछ पब्लिक को हम बता सकते थे इस सारे थाने से लेके कि किसकी कोताही थी, किसकी गफलत, किसकी लापरवाही, वैसे 72 के करीब लोग जलकर जामवाक हो गए और उसके बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ। इससे पहले भी हो रहे हैं, बाद में भी हो रहे हैं, लेकिन ये कि जिम्मेदारों को तायुन ना होना, उनको सजाएं ना देना सबसे बड़ा एक अहम मसला पैदा हो गया। रिपोर्ट हुई, कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई। आज एक बड़ा इजलास हुआ है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जेर सदारत। इजलास में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे मलबा डाला गया है उनकी तरफ से भी। तो हमने तो देखा था कि जिन जिन इदारों की जिम्मेदारी थी, SBCA, KMC, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, इसके अलावा वाटर बोर्ड और दीगर जितने भी इदारे थे, उनकी नाअहली तो वहां पर भी सामने आई जब ऑपरेशन हो रहा था, जब आग लगी हुई थी, कमिश्नर के सामने भी आई, और आज भी कुछ और इदारों के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की गई। तो ये क्या मामला है, माजरा क्या है? देखिए, शायद आपने अपनी इंट्रो में आज जो दोनों सब्जेक्ट बताए हैं कि जिस पे गुफ्तगू होगी, एक तो ये सानिया गुल प्लाजा जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुताल्लिक है, दूसरा आपने रखा मामला एमक्यूएम के इलेक्शन का। दोनों पार्टियों की पोजीशन बहुत दिलचस्प है कि ये कहना ये चाहते हैं, दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पीपल्स पार्टी ने वफाक में आईनी ओहदे लिए में हुकूमत में शिरकत है, दबाव है, तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन वजारतें नहीं ली हैं तो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और यही हालत एमक्यूएम की है कि वो यहाँ कहते हैं सूबा सिंध में कि हम अपोजिशन में, मुखालफत में, हम कोई काम नहीं कर सकते, हम बहुत मजलूम हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के पार्टनर हैं और कोई काम नहीं करवा पा रहे शहर में, और ये एक दूसरे से इंटरलिंक है कि इख्तिदार के मदे भी लिए चले जाएं और काम भी ना किया जाए। और आज जो आपने जिस इजलास का जिक्र किया है कि वज़ीर आला सिंध की सदारत में इजलास हुआ, उसमें पुलिस और दीगर हुकाम जो यहाँ पर कमीशन के सामने पेश हुए थे, गुल प्लाजा के ताल्लुक रखते थे, वो तमाम महकमों के अफसरान मौजूद थे। लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ पर जो प्रेस रिलीज जारी की गई है हुकूमत सिंध की जानिब से, वो पूरी रिपोर्ट पब्लिश करने के बजाय कि अवाम के सामने मुकम्मल सूरत हालात थी, उन्होंने कुछ अपनी पसंद के शोबे कर लिए हैं कि गुल प्लाजा की इंतजामिया के पास ये नहीं था, गुल प्लाजा में वो निकलने के लोगों के रास्ते कम थे, ये था वो था। उन्होंने सारा वजन जो डालने की कोशिश की है कि गुल प्लाजा की इंतजामिया के पास नाकामी थी। लेकिन जो कमीशन ने मुकम्मल सरकारी अदारों की जो रिपोर्ट बनाई है वो सामने नहीं आ सकी है। और जैसा कि कहा जाता है ना, सच हमेशा मुकम्मल होता है, ना सच में इजाफा किया जा सकता है, ना सच में कमी की जा सकती है। ये झूठ होता है जिसमें इजाफा भी किया जा सकता है और कमी भी की जा सकती है। और ये हुकूमत सिंध ने जो जुज़वी या पार्शली जो कमीशन की रिपोर्ट दायर की है, ये इसमें अदालत का कंधा इस्तेमाल किया गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, सिंध हाई कोर्ट के रजिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन कानून की पाबंदी होती है कि रिपोर्ट पब्लिश करने का, मेहनत सब कुछ अदालत करती है, लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिश करने का इख्तियार जो है इंक्वायरी एक्ट के तहत वो हुकूमत का होता है। तो हुकूमत अपनी पसंद के टुकड़े निकाल कर उस रिपोर्ट को और उस कमीशन की चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जब कमीशन की रिपोर्ट पेश की जा रही थी या हुकूमत सिंध को दी जा रही थी, लेकिन जज साहब का कहना था कि कानून के तहत हम पाबंद हैं। उन्होंने तो ये नहीं बताया कि कितने सफ़ात की रिपोर्ट है, लेकिन अब हुकूमत सिंध इस कंधे को इस्तेमाल करते हुए जुडिशल कमीशन के अपने मर्जी के हिस्से कर रही है। और जो उन्होंने एक जुमला अपनी तारीफ के अलावा कि ये किया जाए, ये ट्रेनिंग दी जाए, फलां काम किया जाए, इस्लाहात की जाए, और जो जिम्मेदारी का डाला गया है कि सानिया गुल प्लाजा में इमदादी कामों में रुकावट जो थी वो बारिश, यानी कि एक कुदरती माहौल जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, बारिश पे कुदरत पे डाल दिया कि उसकी वजह से जो हालात थे इसलिए इमदादी कामों में ताखिर हुई। और कुछ तामीराती काम, वो तामीराती काम क्या है, शायद ग्रीन बेल्ट, वो ग्रीन बेल्ट जो बनाई जा रही है वो MA जिना रोड पर, क्योंकि वफाकी हुकूमत बना रही है और ये कराची का एक कामयाब प्रोजेक्ट है
जो नई कराची से लेकर नुमाइश तक था, और कराची के हजारों लाखों शहरी इसका फायदा उठाते हैं। अब इसकी जिद पर बनाने की कोशिश की है, एक रेड बस जारी करने की कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो सड़क की 4 साल से 5 साल से बन नहीं पा रही है। तो उसको डैमेज करने के लिए, अपनी कोताही को कम करने के लिए हुआ यह था कि मेयर कराची साहब ने यहाँ की एनओसी जारी नहीं हुई, यहाँ काम रुकवा दिया था, वो ताखिर का शिकार हुआ। इसमें भी ना अहली पीपल्स पार्टी की नजर आती है, लेकिन चूंकि सूबाई हुकूमत को बचा लिया गया और जैसे पीपल्स पार्टी में आपस में इख्लाफात हैं, मेयर साहब को तल दिया गया कि जी तामीराती काम, ज़ाहिर के एनओसी पे एतराज किया था, उन्होंने काम रुकवाया था मेयर ने। और ये जो बारिश की वजह से अगर सूरत हाल खराब थी तो शहर की सफाई और उसको हालात को बेहतर करने का जिम्मेदार कौन था? तो उन्होंने सूबाई हुकूमत का आज जो हुआ है वज़ीर आला के इजलास में, ये पीपल्स पार्टी के अपने इख्तिलाफात और उनकी नाअहली का खुद एक इजलास है कि कमीशन की रिपोर्ट को भी हम इस्तेमाल करें अपने लिए। और फिर जो एक तीर से 2 शिकार किए गए, अपने दूसरे ग्रुप को भी निशाना बनाया गया, मेयर को निशाना बनाया गया, अपने आप को बचा लिया गया और बंदूक जो रखी गई वो अदालत के कंधे पर रखी गई। बिल्कुल। दूसरा जो अहम इशू है इसमें गुल प्लाजा कमीशन से मुतालिक तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहना भी चाहते हैं और हम चाहते हैं पब्लिक को पता भी चले, लेकिन मामला यह है कि जब तक वो रिपोर्ट खुद से सामने नहीं आएगी तब तक हम भी पाबंद हैं इखलाकी तौर पर कि बहुत सारी चीजें आपके सामने नहीं। हम क्या पाबंद है? हमने तो खुद देखे, हमें तो पता है कि किसी अदारे ने कोई काम ही नहीं किया था। हाँ, ये बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की। जहां पहले दिन कोई कमांड कंट्रोल नहीं था, जहां किसी वो 1112 के सरबराह ने तस्लीम किया हंसते हुए, नहीं जी वहां कोई कमांड, किसी की मर्कजी कमांड नहीं किया था। बिल्कुल। तो वहां क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ था। दूसरा इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक, क्योंकि IMQM की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के सामने जब जो साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जी चूंकि मीटिंग्स हो रही हैं, मुज़ाकरा चल रहे हैं, हालात जिस तरह के ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग चल रही थी, तो वो लंबा वक्त चाह रहे थे कि इंटर पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवाना और खालिद मकबूल सदीकी साहब भी पेश होंगे तो एक लंबा टाइम चाहिए। इनके इलेक्शन होने थे 2025 में, 2025 गुजर गया, 26 जो है वो चौथे महीने में दाखिल हो चुके हैं। तो मामला ये है कि तीसरे महीने से मतलब हाँ बिल्कुल इसी तरह, तो उसके बाद मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान में तो जंग नहीं हो रही, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? उन्होंने बुलाया है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कि 18 अप्रैल को आए और आके बताएं कि इंटर पार्टी इलेक्शन इतने अरसे से क्यों नहीं हो रहे। तो ये क्या वजह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को एक करारदाद के जरिए उनको एक्सटेंशन तो दी गई, यानी कि 2025 में उनकी मुद्दत खत्म हो रही थी, तो करारदाद के जरिए उनके कानून के मुताबिक इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए और एक्सटेंशन दे दी गई। तो एक्सटेंशन का ही माहौल चलता रहेगा या कुछ और मामला है? तो इलेक्शन कमीशन में मतलब शायद क्या होता है, खाना कहाँ की कौन सी जंग की वजह से ये काम नहीं हो रहा है? जंग जो ईरान, अमेरिका और उसमें पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ, तो इसलिए ईरान की जंग, दुनिया की कहीं जंग हो रही है, और MQM जिन्हें एक कारकुन एक तांगे में आ जाए, अब तो इसकी पार्टी की हैसियत क्या है जिसको इलेक्शन कराने के लिए वो जंग का सहारा ले रहे हैं? इंटर पार्टी इलेक्शन है, कारकुनान आपके पास है नहीं, वो जिनके पास थे वो चले गए उस हल्लो पे, हाई पे। अब फॉर्म 47 है, अगर 47 को भी मिलाए तो 11 आदमी आपके पास होते हैं, और 11 आदमियों में भी 15 ग्रुप है, एक आदमी इस ग्रुप में भी है, एक आदमी दूसरे ग्रुप में भी है। अब इसमें कामरान तैसूरी चेयरमैन बनेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन बनेंगे, या हमारे वजीर सेहत साबिक चेयरमैन जो थे मुस्तफा कमाल साहब जो वजीर सेहत भी हैं, वो बनेंगे। कितने ग्रुप हैं? एक बस ये इलेक्शन नहीं कराया जाता, उसकी वजह सिर्फ एक ग्रुप बंदी है, और जो यहाँ की जंग और ट्रंप के मामला और इसराइल और ईरान तुरान जो भी कुछ किया जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समझाए। ये बहुत ज्यादा वक्त मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास चेयरमैनशिप खतरे में है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। सीधी बात ये है। बिल्कुल। ये अहम चीज थी जो कि आपके सामने रखी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।